नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों कल की क्लास में जो है हमने बुध और शुक्र के बारे में जो है जाना था। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा बहन जो इसको कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। साथ ही दोस्तों सांझ एवं भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो आज की क्लास में जो है पृथ्वी यानी अन्य 6 ग्रहों के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी यानी अर्थ। तो आज की क्लास में जो है दोस्तों पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। याद रखिए दोस्तों, जिस प्रकार सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उसके बाद आता है शनि। तो इसी प्रकार जो है आकार में जो है 5वें नंबर पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी यानी अर्थ है। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास। दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास जो है कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, इसको जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर देना। तो इसका द्रव्यमान यानी मास जो है 6 गुणा 10 की पावर 24 kg है। याद रखेंगे दोस्तों पृथ्वी का मास कितना है, तो 6 गुणा 10 की पावर 24 kg। याद रखेंगे। नीला ग्रह। दोस्तों पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो है 71% जल और 29% जो है स्थल पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो है अधिकतम मात्रा में जो है जल पाया जाता है। इसी वजह से यानी जल के कारण जो है पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर जो है नीले रंग की जो है दिखाई देती है। अब आते हैं दोस्तों घूर्णन। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमने में जो है कितना समय लगाती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय जो है लगाती है पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में। अगर किलोमीटर प्रति घंटे की बात की जाए तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है अपने अक्ष में यानी अपने अक्ष पर जो है घूमने का काम करती है पृथ्वी। और पृथ्वी पर जो है 24 घंटे में दिन और रात जो है 24 घंटे के होते हैं। क्योंकि 24 घंटे के क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर लगाने में जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय जो है लगाती है। लगभग 24 घंटे का समय जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगाती है। तो इसी वजह से जो है पृथ्वी पर दिन और रात जो है 24 घंटे के होते हैं। अब देखते दोस्तों परिक्रमा यानी सूर्य की परिक्रमा करने में जो है पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है पृथ्वी के जो है 365 दिन 5 दिन 48 मिनट और 48 सेकंड का समय जो है लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। यदि प्रति सेकंड की बात की जाए तो दोस्तों 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। और मील में बात की जाए तो 67,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है कौन, पृथ्वी। याद रखेंगे। अब आकार। दोस्तों पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है दोस्तों अंडाकार है। याद रखें दोस्तों अंडाकार है, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल नहीं, क्योंकि ध्रुवों से ये चपटी होती है। तो इसी प्रकार जो है इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है अंडाकार है। याद रखेंगे। व्यास। दोस्तों व्यास क्या है पृथ्वी का, तो व्यास जो है इसका 2 प्रकार से है, एक भूमध्य रेखा और एक ध्रुवों पर। क्योंकि ध्रुवों पर जो है दोस्तों कम होता है। क्योंकि अब ध्रुवों पर कम क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो है पृथ्वी चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर जो है गोल होती है। याद रखेंगे। तो भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। और ध्रुवों पर जो है 12,714 किलोमीटर जो है ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास है। याद रखेंगे। तो व्यास जो है ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर जो है अलग अलग पूछा जाएगा, तो दोनों को जो है याद रखना है। याद रखेंगे। अब पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री का जो है कोण बनाती है। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है। और जिसी कारण जो है पृथ्वी पर जो है दोस्तों ऋतु परिवर्तन जो होता है। याद रखें दोस्तों ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी पर, जैसे ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु जो होती है पृथ्वी पर। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो इसी वजह से जो है ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर।
अब कक्षा के प्रति यानी कक्षा जिसमें जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसको जो है कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है। तो अपनी कक्षा में जो है पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी कक्षा में, याद रखेंगे। अब नियरेस्ट प्लांट यानी पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक यानी निकटतम ग्रह कौन से हैं, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र और जो है पृथ्वी के निकटतम के ग्रह हैं। अब निकटतम के ग्रह कैसे हैं दोस्तों, यानी पहले सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद दोस्तों शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद जो है मंगल। तो इस प्रकार जो है यदि एक पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सॉरी दोस्तों तारा नहीं, निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। अगर दो पूछा जाए तो शुक्र और मंगल, यानी मंगल वाले को भी जो है साथ ले लिया जाएगा, यानी दो की बात की जाए तो शुक्र और मंगल हो जाएगा। केवल एक की बात की जाए तो कौन सा होगा दोस्तों, हो जाएगा शुक्र ग्रह, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है ऐसे जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। इसका उपग्रह यानी पृथ्वी ग्रह का उपग्रह यानी सैटेलाइट कितने हैं, तो चंद्रमा, याद रखें दोस्तों। एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का जो कि चंद्रमा है, याद रखें दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब आते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं मंगल यानी मार्स। मंगल यानी मार्स दोस्तों, मंगल का रंग जो है लाल, मंगल को जो है लाल ग्रह या लाल रंग का ग्रह भी जो है कहा जाता है। अब मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह जो है लाल रंग का जो है दिखाई देता है। मंगल ग्रह दोस्तों अपने अक्ष पर जो है कितने समय में जो है घूम जाता है, घूर्णन करने में कितना समय लगाता है, तो 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड का समय जो है अपने अक्ष पर घूमने में लगाता है, याद रखें दोस्तों। यानी मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड का लगभग समय जो है लगाता है, याद रखेंगे। और सूर्य की परिक्रमा करने में, यानी मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो है कितना समय लगाता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में जो है मंगल 687 दिन का समय लगाता है, याद रखें दोस्तों। मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो है 687 दिन का जो है समय लगाता है, याद रखेंगे। अब मंगल ग्रह के उपग्रह यानी सैटेलाइट कितने हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, याद रखें दोस्तों। फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं, जिसमें से डीमोस उपग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखेंगे। यानी मंगल ग्रह पर जो है 2 सैटेलाइट जो है पाए जाते हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें से डीमोस जो है पूरे सौरमंडल का जो है सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखेंगे। अब इस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है। अब जैसे पृथ्वी पर दोस्तों ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसी प्रकार मंगल ग्रह पर जो है ऋतु परिवर्तन होता है। अब इस पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि मंगल ग्रह भी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर जो है 25 डिग्री झुका हुआ है, याद रखें दोस्तों। अपने अक्ष पर जो है 25 डिग्री झुका हुआ है, तो इसी कारण जो है मंगल ग्रह पर जो है दोस्तों ऋतु परिवर्तन जो है होता है। अब सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी दोस्तों, सौरमंडल का जो है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है इसी मंगल ग्रह पर जो है पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स, याद रखें दोस्तों। ओलंपस मॉन्स या ओलंपस मैसी। तो ये जो है समस्त सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है मंगल ग्रह पर। साथ ही दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी जो है दोस्तों मंगल यानी मार्स ग्रह पर जो है पाया जाता है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, याद रखें दोस्तों। निक्स ओलंपिया जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, यह भी जो है मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह पर जो है पाया जाता है। और यह जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत से जो है 3 गुना ऊंचा, याद रखें दोस्तों। जिस प्रकार पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, तो इसी प्रकार जो है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर जो है पाया जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति यानी जुपिटर यह जो है नारंगी रंग का दिखाई देता है, याद रखें दोस्तों। बृहस्पति का रंग कैसा है, नारंगी रंग का जो है दिखाई देता है। यह सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह, याद रखें दोस्तों। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यह जो है दोस्तों अपने अक्ष पर जो है घूमने में कितना समय लगाता है, तो 10 घंटा, मात्र 10 घंटे का समय लगाता है। और सबसे कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में बृहस्पति ग्रह। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 11.9 वर्ष का समय लेता है, याद रखें दोस्तों। 11.9 वर्ष का समय जो है लेता है बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में।
बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं दोस्तों? बृहस्पति के उपग्रह जो हैं 79। याद रखें दोस्तों, बृहस्पति के जो है अब तक 79 ग्रह जो है खोजे गए हैं और दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह। याद रखें दोस्तों, बृहस्पति जो है दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। यानी जब बृहस्पति जो है उपग्रह के मामले में दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों शनि ग्रह जो है आता है। याद रखें दोस्तों, शनि आता है जो कि आकार में जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। अब गैनीमेड दोस्तों, गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। याद रखें दोस्तों, गैनीमेड जो है किसका उपग्रह है? तो यह जो है बृहस्पति का उपग्रह और साथ ही सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह। जिस प्रकार सौरमंडल का जो है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा था दोस्तों? डीमोस था, जो कि मंगल का उपग्रह है। तो इसी प्रकार जो है गैनीमेड और सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों शनि यानी सैटर्न। शनि यानी सैटर्न जो है यह पीले रंग का जो है दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है दोस्तों? यह जो है पीले रंग का जो है दिखाई देता है और सबसे कम घनत्व के कारण जो है जल में तैरता है। याद रखें दोस्तों, यानी शनि ग्रह का घनत्व जो है जल से भी कम होता है, इसीलिए जो है ये जल में जो है तैरता है। याद रखेंगे। और यह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है? तो 10.4 घंटा का समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में। याद रखें दोस्तों, शनि ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने यानी घूमने में जो है 10.4 घंटा का समय जो है लेता है। लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में जो है 29.5 वर्ष का समय जो है लेता है। याद रखें दोस्तों, सैटर्न यानी शनि जो है सूर्य की परिक्रमा करने में यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो है कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष का समय जो है लेता है। अब शनि के उपग्रह कितने दोस्तों? शनि के उपग्रह कितने हैं? तो शनि के जो है 82 उपग्रह हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। याद रखें दोस्तों, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो शनि ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। यानी कितने उपग्रह हैं? तो 82 उपग्रह। और दूसरे नंबर पर आता है बृहस्पति, जिसमें जो है 79 उपग्रह जो है पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि यहाँ पर जो है वायुमंडल उपस्थित है। याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है उसी प्रकार टाइटन उपग्रह पर जो है वायुमंडल जो है उपस्थित है। इसके चारों ओर जो है 7 वलय क्या होता है दोस्तों? वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी शनि ग्रह के टाइटन उपग्रह के चारों ओर जो है 7 वलय यानी रिंग्स जो है पाए जाते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर आता है अरुण यानी यूरेनस। याद रखें दोस्तों, 7वें नंबर पर कौन सा आता है? अरुण ग्रह आता है, जिसको यूरेनस जो है कहा जाता है। यह नीले रंग का दिखाई देता है दोस्तों। अरुण ग्रह जो है नीले रंग का जो है दिखाई देता है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज जो है विलियम हर्शेल ने 1781 में जो है अरुण ग्रह को जो है खोजा था। याद रखें दोस्तों, विलियम हर्शेल ने 1781 में जो है अरुण ग्रह यानी यूरेनस को जो है खोजा था और यह जो है नीले रंग का जो है दिखाई देता है। अब अरुण ग्रह जो है दोस्तों अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर यानी घूर्णन करने में जो है कितना समय लेता है? तो ये 17.2 घंटा का समय लेता है अरुण ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में। याद रखें दोस्तों, और 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। याद रखेंगे। यानी अरुण यानी यूरेनस ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में यानी सूर्य की परिक्रमा करने में जो है 84 वर्ष का जो है समय लेता है। और इसके उपग्रह कितने हैं? यानी इसमें उपग्रह पाए जाते हैं 27 उपग्रह पाए जाते हैं अरुण ग्रह पर। अपने अक्ष पर 82 डिग्री के कोण से झुका होने के कारण जो है इसे लेटा हुआ ग्रह भी जो है कहा जाता है। और यहाँ जो है वलय यानी रिंग्स 5 वलय रिंग्स जो है पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर 82 डिग्री के कोण से जो है झुका हुआ है, इसी कारण जो है इसको लेटा हुआ ग्रह भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं नंबर 8 पर आते हैं वरुण यानी नेपच्यून। याद रखें दोस्तों, 8वां नंबर कौन सा है? तो वरुण यानी नेपच्यून है, जो कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। याद रखेंगे। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह। याद रखें दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह। और सबसे नज़दीक का तो आपको पता ही है बुध ग्रह है। यह जो है अपने अक्ष पर घूमने में जो है कितना समय लगाता है? तो 16 घंटे में जो है अपने अक्ष पर घूम जाता है। याद रखें दोस्तों। और सूर्य की परिक्रमा करने में जो है 165 वर्ष का समय जो है लगाता है। याद रखें दोस्तों, यानी सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो है कितना समय लगाता है? 165
वर्ष का समय जो है लेता है वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब सर्वाधिक समय क्यों लेता है, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह है, तो इसी कारण जो है सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, याद रखेंगे। यानी सबसे दूर है सूर्य के, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा समय जो है लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। जिस प्रकार बुध ग्रह जो है सबसे नज़दीक है और सबसे कम समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तो इसी प्रकार सबसे कम और सबसे ज़्यादा अंतर जो है देखा जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह है। यहाँ पर उपग्रह कितने हैं, तो 14 उपग्रह पाए जाते हैं वरुण ग्रह पर, याद रखेंगे। कितने उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हैं, तो 14 उपग्रह हैं। अब देखते हैं दोस्तों यम यानी प्लूटो के बारे में, प्लूटो के बारे में। यम यानी प्लूटो दोस्तों पहले जो है नौवा ग्रह होता था दोस्तों, प्लूटो जो है पहले नौवा ग्रह जो है माना जाता था, लेकिन अब इसे जो है एक बोना ग्रह जो है कहा गया। और इसकी खोज जो है कब की गई थी, यानी यम यानी प्लूटो की खोज कब की गई थी, तो क्लाइड टोम्बेग ने की थी। 1930 में जो है इसको खोजा गया था और 24 अगस्त 2006 में जो है इसे ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया गया था। IAU द्वारा, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक संघ है दोस्तों, इस द्वारा जो है 1919 में जो है इसका मुख्यालय जो है बनाया गया था पेरिस फ्रांस में, याद रखें दोस्तों, पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय जो है बनाया गया था। और चेक गणराज्य की एक बैठक के बाद जो है इसको हटाया गया था, क्योंकि यह जो है वरुण की कक्षा को जो है काटने का काम करता था, याद रखेंगे। यानी यम ग्रह जो है दोस्तों पहले नौवा ग्रह जो है हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसको एक बोना ग्रह का जो है करार दिया गया है, यानी अब इसको जो है एक बोना ग्रह जो है कहा गया है। प्लूटो को जो है किसने खोजा था, तो क्लाइड टोम्बेग ने जो है 1930 में जो है इसको खोजा था। अब दोस्तों इसको जो है बोना ग्रह करार देकर जो है इसको 24 अगस्त 2006 में जो है ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया गया था। अब दोस्तों इसको जो है किसके द्वारा हटाया गया था, तो एक संस्था है IAU, एक संस्था है, इसके द्वारा जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, IAU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 1919 में जो है हुई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों पेरिस फ्रांस में। चेक गणराज्य में जो है एक बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद जो है यम यानी प्लूटो को जो है बोना ग्रह करार देकर जो है इसको ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया गया था, क्योंकि यह जो है वरुण ग्रह की कक्षा को जो है काटने का काम करता है, इसीलिए जो है इसको ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह, जिनको हम एस्टेरॉइड्स के नाम से जो है जानते हैं, याद रखेंगे दोस्तों एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों, ये भी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एस्टेरॉइड भी मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं और सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, याद रखें दोस्तों। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड में जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड कौन सा है, तो सेरेस जो है सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है, याद रखेंगे। और यह जो है मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉइड बेल्ट जो है पाई जाती है, कहाँ पर, मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में, और यहीं पर जो है बहुत सारे पाए जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जो है सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इसी प्रकार जो है एस्टेरॉइड वगैरह भी जो है ये सभी भी जो है सूर्य की परिक्रमा जो है करते हैं। पुच्छल तारा, जिसको धूमकेतु या कॉमेट भी जो है दोस्तों कहा जाता है, ये क्या होता है, ये जो है धूल बर्फ गैस के जो है बने होते हैं। इसकी पूंछ सूर्य के विपरीत होती है, याद रखें दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों सूर्य इधर पड़ता है, मान लो इधर है सूर्य यानी इधर है, और इधर धूमकेतु यानी पुच्छल तारा है, तो इसकी पूंछ जो है सूर्य के विपरीत होगी, याद रखें दोस्तों, सूर्य के विपरीत जो है पाई जाती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है देखा जाता है। इसको हेलिया हेलिका भी जो है कहा जाता है। पुच्छल तारा दोस्तों एक पुच्छल तारा है हेलिया हेलिका, यह जो है प्रत्येक 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देता है। लास्ट बार कब दिखा था, तो 1986 में जो है दिखा था, और यह जो है अब कब दिखाई देगा, तो 2062 में जो है दिखाई देगा, याद रखें दोस्तों। हेलिया हेलिका जो है एक पुच्छल तारा है जो कि प्रत्येक 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देता है, और यह लास्ट बार जो है दोस्तों 1986 में जो है देखा गया था। अब ये जो है अब 76 वर्ष बाद ही जो है दिखाई देगा, यानी 1986 में जो है 76 वर्ष जोड़ने के बाद जो है आता है 2062, यानी अब दिखाई देगा, ये 2062 में जो है दिखाई देगा हेलिया हेलिका, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।